हम आ गए लेसन 99 में, यानी कि 990 सवाल का स्टॉक आ चुका है हमारे पास। अब चलते हैं सीधा सवाल पर। पहला सवाल है, गुप्त काल में अधिकारी वर्ग मौर्यों की अपेक्षा छोटा था, प्रस्तुत कथन सही है या गलत। अब ये देख लो भाई, गुप्त काल था वो मौर्य के बाद आया था, है ना। तो मौर्य में तो मेरे हिसाब से तो भाई बड़ा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मौर्यों के हिसाब से मौर्यों की अपेक्षा गुप्त में बड़ा होना चाहिए, क्योंकि गुप्त था वो मौर्य के बाद आया था, तो इनका व्यापार ज़्यादा होगा। जैसे आज हम लोग आधुनिक जीवन में है, आधुनिक भारत में है, तो यहाँ क्या है, अधिकारी वर्ग बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसी तरह ये गुप्त थे वो भी तो कुछ तरह से मौर्यों के से ज़्यादा मतलब नए थे, तो उनमें अधिकारी वर्ग ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन देख लेते हैं आंसर क्या है। प्रस्तुत कथन सही है, गुप्त काल में अधिकारी वर्ग मौर्यों की अपेक्षा छोटा था। ये तो हमने जो सोचा बिल्कुल उसका उल्टा हो गया, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो गुप्त बाद में आए थे, तो उनका प्रशासन थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, मौर्यों की अपेक्षा छोटा था। इसका रीजन क्या था? रीजन ये है कि गुप्त काल में प्रशासनिक अधिकारी की जगह पर ना ये सारा काम जो था वो सामंत वगैरह करते थे, ठीक है, सामंत पुरोहित इसी टाइप के लोग करते थे, है ना। तो इसीलिए गुप्त में अधिकारी वर्ग जो था क्या था भाई, छोटा था, ठीक है ना। जबकि मौर्यों का केंद्रीय प्रशासन बहुत मजबूत था, तो इसीलिए उनमें बहुत ज़्यादा कर्मचारी होते थे, ठीक है ना। डाउट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। हारमुज जल संधि किन्हें जोड़ती है? इसका जवाब है, हारमुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है ना। ये देखिए, ये वाला जो यहाँ पर ये बना हुआ है ना, यही है जल संधि, हारमुज जल संधि। ये है फारस की खाड़ी, और ये वाला जो इधर है ओमान की खाड़ी। है फारस की खाड़ी क्यों है भाई? क्योंकि यही फारस है, ईरान को ही फारस कहते हैं, और ये ओमान है। तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को ये जो संधि है ये जोड़ रही है, ठीक है ना, हारमुज जल संधि, ठीक है ना। अगला सवाल, ये इंडिया है इधर। अगला सवाल, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, मियाँ की तोड़ी जैसे रागों के जन्मदाता कौन थे? तो इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। तो इन सब रागों के जन्मदाता तानसेन है। मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी है, मियाँ की सारंग, इन सब रागों के जन्मदाता कौन है? तानसेन है, ठीक है। अगला सवाल, भारत में जस्ता उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? है ना। स्टील, कोयला ये सब तो हो सकता है जान रहे हो, बट जस्ता के बारे में भी पूछ देता है, ठीक है। तो जस्ता उत्पादन कब प्रारंभ हुआ, देखते हैं कब हुआ है भाई। तो जस्ता उत्पादन भारत में 1967 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1967 में, ठीक है। जस्ता उत्पादन भारत में 1967 में प्रारंभ हुआ, ठीक है। विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? ठीक है, तो इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। तो विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। 5/6 का अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और बाकी 1/6 को राज्यपाल नामांकित करते हैं, ठीक है ना। 6 में से 5 का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, और 1 का राज्यपाल नामांकित करते हैं, ठीक है। अगला सवाल, संगीत से संबंधित तबला और सितार का आविष्कारक कौन है? तबला और सितार का आविष्कारक कौन है? तो इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। तो तबला और सितार के आविष्कारक अमीर खुसरो हैं। तबला के आविष्कारक अमीर खुसरो, सितार के आविष्कारक अमीर खुसरो, ठीक है। अगला सवाल, प्लम वर्षा कहाँ होती है ना। प्लम वर्षा कहाँ होती है, यही सवाल पूछा गया है। तो देख लेते भी प्लम वर्षा कहाँ होती है। तो प्लम वर्षा जापान में होती है, और कब होती है? गर्मी में होती है। सवाल सिर्फ इतना था कहाँ होती है, तो इसका जवाब है जापान में होती है, ठीक है, और गर्मी के सीजन में होती है, ठीक है ना, गर्मी मौसम में प्लम वर्षा जापान में गर्मी में होती है। चलो ठीक है, याद रहना चाहिए आगे। अगला सवाल, बड़ा सवाल है, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय में बिना कार्यपालिका के हस्तक्षेप के कर सकता है। कथन सही है गलत? यानी कि हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कोर्ट के कर्मचारियों का भर्ती कर सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं। सही है कि गलत है? जवाब देख लेते हैं क्या है। तो कथन सही है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय में बिना कार्यपालिका के हस्तक्षेप के कर सकता है। साथ ही वह उनकी सेवा शर्तें भी तय कर सकता है। साथ ही वह क्या कर सकता है? उनकी सेवा शर्त भी तय कर सकता है। भर्ती तो कर ही सकता है, सेवा शर्त भी तय कर सकता है, ठीक है।
अगला सवाल, नयनार संत जिनका उदय तमिलनाडु में हुआ था किस भगवान के भक्त थे? जवाब देख लेते हैं क्या है भाई। तो नयनार संत भगवान शिव के भक्त थे, ठीक है ना। नयनार संत भगवान शिव के भक्त थे, ठीक है। अगला सवाल, तमिलनाडु में इनका उदय हुआ था, ठीक है। अगला सवाल, विश्व में सबसे ज्यादा किस किस्म का कोयला पाया जाता है? जवाब देख लेते हैं क्या है भाई। तो विश्व में सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। हाँ, कितना पाया जाता है भाई? तो संसार के कुल कोयले का 80% बिटुमिनस होता है, ठीक है। बिटुमिनस ऐसे बढ़िया किस्म का कोयला है, ठीक है। अगर ज्यादा पाया जाता है तो अच्छी बात है। कितने प्रश्न का सटीक जवाब पहले से पता था बताना है, और एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है।